आपके साथ अंशिका पाठक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। 5 राज्यों में चुनावों पर बैठक। 6 अक्टूबर को चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। दिल्ली में 5 चुनावी राज्यों के चुनावी पर्यवेक्षकों की अहम बैठक होगी। 6 अक्टूबर को बैठक होगी। चुनाव आयोग चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक करेगा। बैठक के बाद कभी भी 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। आने वाले समय में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये वो अहम राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं। हालांकि कुल मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव होंगे और इसी से जुड़ी बैठक दिल्ली में ये अहम बैठक 6 अक्टूबर को चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक होगी और पर्यवेक्षक ये बताएंगे कि चुनावों को लेकर राज्यों की तैयारी कितनी ज्यादा अच्छी है। राज्यों में फिलहाल मुख्यमंत्रियों और विधायकों की तरफ से क्या प्लान तैयार किया जा रहा है और पर्यवेक्षकों को भी अहम जिम्मेदारी चुनाव के मद्देनजर दी जा सकती है। 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी बड़ी बैठक होगी और दिल्ली में अहम बैठक होगी। इसको लेकर सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक करेगा और यह भी समीक्षा करेगा कि आखिर वहां पर क्या व्यवस्थाएं होनी है। सबसे बड़ी बात यह कि जहां जहां पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे वहां के इंतजामों को लेकर इसमें चर्चा होगी। इसके अलावा 5 राज्यों में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी मोड में लोग और भी ज्यादा नजर आएंगे। बैठक के बाद तारीखों की घोषणा हो सकती है कि किस तारीख को कहां पर होगा। 6 अक्टूबर को चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक होगी और इस बैठक में 5 राज्यों में चुनावों से जुड़ी बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक को कई मायने में खास माना जा सकता है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल चुनाव के मद्देनजर अपने अपने कमर कस चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जनसभाएं हो रही हैं, अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये सब कुछ थम जाएगा जैसे ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो 6 अक्टूबर यानी कि एक दिन का इंतजार और करना है। 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी बड़ी बैठक, दिल्ली में यह अहम बैठक। इसके अलावा चुनाव आयोग चुनावी पर्यवेक्षकों की एक तरह से कह सकते हैं तारीखों का ऐलान के साथ साथ निगरानी करेगा। 6 अक्टूबर को चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दूं कि 6 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयोग जो है वो 5 राज्यों में जो ऑब्जर्वर भेजे थे और सभी तरह के ऑब्जर्वर्स की बैठक बुलाई है। यानी कह सकते हैं कि जो काउंटडाउन है वो उसकी शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से 5 राज्यों में जो चुनावी तैयारियां हैं उसको वो ऑब्जर्वर पूरा उस पर जो है फाइनल रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेंगे और उसके बाद सूत्र बता रहे हैं कि उसके बाद 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव के तारीखों की घोषणा जो है वो चुनाव आयोग कर देगा, क्योंकि आमतौर पर इस समय ही चुनाव की घोषणा होती है। तो ये कह सकते हैं। और देखिए, 45 दिनों का तकरीबन 45 दिनों का वक्त भी चाहिए होता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी इन 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 में अमित शर्मा और हमारा बेहद खास कार्यक्रम चुनावी नुक्कड़ में आपका स्वागत है। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वोटरों के मन में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ पर युवा भी मिलेंगे और कई लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, वह भी मिलेंगे। क्योंकि ये वक्त है 5 बजे का, ऐसे समय हर व्यक्ति एक वॉक के लिए आता है। तो हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण भाई, चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सर, मुद्दे तो इस बार बहुत से रहेंगे, लेकिन मेन मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट हमेशा लालच देती है, बिल्कुल चुनाव के टाइम पे आके अपन को लालच देती है, हम आपको ये देंगे वो देंगे ये करेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, जीतने के बाद कोई कहीं नहीं आता है, कोई गरीब की नहीं सुनता है। आप 2 ही चीज़ों को देख लीजिए, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, दोनों ही रद्दड़ पड़े हुए हैं।
शिक्षा हमारे प्रदेश से अन्य प्रदेश में जैसे राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, सबसे बेस्ट है, लेकिन यहाँ कचरे की तरह शिक्षा डली हुई है। ऐसे ही आप स्वास्थ्य विभाग को देख लीजिए, वहाँ पे मशीनें तो हाई फाई हैं, लेकिन गरीबों को वहाँ इलाज नहीं मिल रहा है। लाइन बहुत दूर तक लगी हुई है। लोग कहते हैं कि हर बार आएंगे विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारे मुरैना को हॉस्पिटल बना दिया है 600 बेड का, लेकिन वहाँ दो डॉक्टर बैठते हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो जब गवर्नमेंट किसी की भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मैं किसी का पक्षपात नहीं करूँगा, लेकिन वो गवर्नमेंट एक शिक्षा और स्वास्थ्य को ख्याल नहीं रख सकती, वो हम लोगों को क्या ख्याल रखेगी, आप ये बताइए। अच्छा, मुरैना क्राइम के नाम में मशहूर है, प्रदेश भर में बदनाम है, क्राइम कम हो इसके लिए कैसे देखें? जी, क्राइम तो ऐसा है कि क्राइम जो लोग करते हैं, कुछ लोग करवाते हैं, लेकिन अगर क्राइम पे खसा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा शिकंजा कसाया क्राइम पर, लेकिन क्राइम कुछ हद तक कंट्रोल है। लेकिन क्राइम, लोग बेरोजगार है इसलिए क्राइम है, फालतू बैठे हैं इसलिए क्राइम हो रहा है। ठीक कहा है भाई ने कि युवा बेरोजगार है इसलिए क्राइम है। अच्छा भैया बताइए, बेरोजगारी क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दे तो बहुत बढ़िया हैं इस बार, बढ़िया रहेंगे, पर हमें मुद्दे उससे कुछ लेने देने में तो अपना वो चाहिए। जैसे ग्राउंड डला है, भर्ती चल रही है, पुलिस की भर्ती है, जैसे कि ये बिना फिजिकल है, ग्राउंड की जैसी तैसी डली है, इसका कुछ विकास नहीं हो रहा है। पैसे आ रहे हैं, पैसे खबर रहे हैं, हमें तो अपने काम से मतलब है ना। अच्छा भैया आप बताइए, विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे। खास करके हमारे मुरैना क्षेत्र से आप देख सकते हो, मुरैना क्षेत्र से एथलीट बहुत निकलते हैं, लेकिन ये स्टेडियम की हालत देख सकते हो। युवा कल्याण जो विभाग है, खेल कूद पे यहाँ पर कैसे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मेन शासन से ये निवेदन है हमारा कि जब भी मतलब चुनाव नज़दीक आता है तभी भर्ती निकलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा क्राइटेरिया निकलना चाहिए नोटिफिकेशन का पूरे साल का, कि हम इस साल से ये भर्ती निकालेंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये चुनावी जुमले चलते हैं, जब चुनाव आता है तभी भर्ती निकलती हैं। इससे हम जैसे युवा हताश हो जाते हैं, हताश होकर के बैठ जाते हैं। हमारे माता पिता गरीब घर से आते हैं, हमें बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी, इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस पर आप ध्यान दीजिए। आपकी प्रदेश में 15 साल से सरकार है, लेकिन आपने जब भी चुनाव आता है उसी पर आप ध्यान देते हैं। जब भी चुनाव आता है जब भी आप भर्ती निकालते हैं, इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। और सबसे मेन समस्या ये है कि भ्रष्टाचारी बहुत है, लेन देन खरीद फरोख्त। आप पटवारी भर्ती को देख लीजिए, 15-15 लाख में पूरी भर्ती पे बिक गई। जो लड़का मेहनत करके अच्छे नंबर लाया, सिलेक्टेड है, उसके माता पिता को क्या बीत रही होगी। तुम 5-5 साल में भर्ती निकाल रहे हो, क्या होगा हम युवाओं का। इस पे मतलब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, आप बताइए कैसे देखते हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, विकास कितना हुआ है? सब विकास तो इस मुरैना में 2016 में ये नगर निगम बना था, और मुरैना की एक भी सड़क गली, एक भी सड़क अच्छे से बनी हो तो मामा जी यहाँ के बोल दें। हर सड़क ऐसी गड्ढे की हो रही है कि कुछ कह नहीं। पानी बरसात, थोड़ी सी बरसात हो जाती है, लबालब भर जाती है तालाब की तरह। और यहाँ पे एमपी में मामा जी ने शिक्षा तो वो कर दी है कि हर बच्चा चाहे ग्रेजुएट हो पर उसको ABCD तक नहीं आती है, इतनी बेकार शिक्षा कर दी है। और रही सरकारी नौकरियों की, तो सरकारी नौकरी तो उसने पंचवर्षीय योजना बना दी है मामा जी ने, हर 5 साल में निकालते हैं। और निकालते हैं तो कुछ निकाल देते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आया तो परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ जाता है तो नियुक्तियाँ नहीं देते हैं। पटवारी के देख लो, मैं पटवारी सिलेक्टेड हूँ भोपाल से, अभी तक उसमें फर्जी का संदेह हुआ है तो संदेह के लिए जांच बिठा दी। जांच की कोई डेडलाइन नहीं है, आज तक जांच नहीं पूरी हो पाई है, 3 महीने हो गए। उसमें निर्देशों का क्या, उसमें निर्दोष भी तो लगे हुए हैं, वो तो मेहनत करके लगे हैं। MPSI 2017 से भर्ती नहीं आई है, लड़के ओवरेज होते जा रहे हैं, पर मामा जी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। और कह रहे हैं 1 लाख भर्तियाँ मैंने कर चुका हूँ, 1 लाख फिर दूंगा। मामा जी लिख के दे दें कि मैंने 1 लाख भर्तियाँ कहाँ कर दी। अगर मामा जी ने 1 लाख भर्तियाँ कर दी होंगी तो मामा जी जो कहेंगे MP के युवा वो करके दिखा देंगे। आप कह रहे हो कि भर्ती नहीं निकल रही हैं, अभी मामा जी ने चलाई ये योजना, सीखो कमाओ योजना है और अग्निवीर योजना है, कैसे? अग्निवीर योजना क्या होता है? 4 साल में बच्चा, 4 साल में की नौकरी है, एक महीने की पूरी साल में छुट्टी है, 4 साल बाद फिर वो युवा क्या करेगा? फिर वो आपकी चौकीदारी करेगा। आपके वोट के टाइम को आपको याद आ जाता है मामा जी ने बोला मैं अग्निपथ वीरों को 10% दूंगा, आज तक लिखित में दिया है मामा जी ने 10% में कुछ नहीं है, सब चुनावी के जुमले हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं मामा जी। युवाओं को तो यहाँ पे इतना बेकार कर दिया है मामा जी ने, बहुत बेकार हालत कर दी है। और भी कई साथी मौजूद हैं। भैया आप बताइए
चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं इस बार क्या होना चाहिए, कैसा विधायक देखना चाहते हो, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे कुछ नहीं रहेंगे, हमेशा से जो होता आ रहा है वही हुआ है और वही भी आगे भी होगा। जो कोई भी नेता आता है वो बोल देता है मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। मुरैना में कुछ आज तक हुआ भी नहीं है और ना कोई करवा सकता है। युवा बेरोजगार है इसीलिए क्राइम बढ़ता है। युवा बैठ के करेगा क्या, आप बताओ, मुझे बता सकते हो? उस बात का जवाब आपके पास है कि मामा जी के पास है? युवा क्या करेगा घर बैठ के? बाहर निकलेगा, उल्टे सीधे काम करेगा। अरे रेगुलर साल में एक कोई भर्ती होनी चाहिए, कुछ भी तो होना चाहिए, इससे वो अपना पालन पोषण कर सकता है। क्या करे बेचारा। हर व्यक्ति की अलग अलग राय है और भी हम जानना चाहते हैं। भैया, पार्टी को देख के वोट या फिर चेहरे को देख के? नहीं सर, पार्टी तो सारी एक जैसी हैं। अभी तक जो पार्टी आई हैं दोनों ने एक ही काम किया है। पहले कांग्रेस 2 साल रही थी, उसके बाद बीजेपी आ गई। दोनों ने एक ही काम किया है, ना ही तो उन्होंने 2 साल में सहूलियत दी, ना ही मामा ने 3 साल में सहूलियत दी। अब देखो तो यहाँ तो लोगों के पास चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, बस डालना है। किसी को भी दे आए, चेहरा देख के या कैंडिडेट देख के या पार्टी देख के, जो उनके मन में आ जाए। लेकिन चॉइस किसी के पास नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी होती तो दोनों में से एक भी नहीं आती, क्योंकि इनने 20 साल में कुछ किया ही नहीं है। अभी भैया वो बोल रहे थे कि मुरैना में नगर निगम बने हुए 5-6 साल हो गए। आज मुरैना में ये हालत है कि अपने मुरैना में जब सीवर का प्रोजेक्ट आया था तो उसमें डामर की रोड डली थी, तो डामर की रोड खोद के उन्होंने सीसी रोड डाल दी। आज सारी रोडें मुरैना की खोदी हुई हैं। जब कोई इंसान घर से बाहर निकल जाता है 100 ग्राम धूल लेके अंदर लेके आता है। ये कंडीशन मुरैना के रोडों की हो रखी है। तो मतलब शासन का यहाँ ये इतना भी ध्यान नहीं है कि यहाँ की रोडों को भी अच्छा किया जाए। और शिक्षा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। तो पार्टी तो यहाँ दोनों में से कोई अच्छी नहीं है, लेकिन कैंडिडेट कोई आ जाता है, सोचते चलो मतलब ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, आदमी दे देता है। क्यों? आप बता रहे हो कि दोनों पार्टियों में से एक भी अच्छी नहीं है। दिल्ली पंजाब के बाद अब की बार आम आदमी पार्टी भी आ गई है मैदान में। देखो कुछ हो सकता है, अपन विचार करेंगे, उस पर सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन मेरा चांस ये है कि हमेशा किसी को लगातार वोट नहीं देना चाहिए, ये मेरा समर्थन है। क्यों कि एक साथ सब किसी को पावर दी जाए तो वो फिर किसी को देखता नहीं है, ना किसी की सुनता है। हमेशा किसी को कुछ पावर कुछ समय के लिए दी जानी चाहिए। तो इस बार बदलाव का मूड है? हमारा बिल्कुल बदलाव का मूड है, और बदलाव शायद इस बार होगा, या फिर मामा सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो कुछ यहाँ हो सकता है। क्योंकि मामा इतने दिनों से हैं, उधर सीएम बनते हैं, उधर का विकास कर देते हैं, इधर कोई कुछ देख रहा ही नहीं है। चुनाव आ गए तो आप लोग आ गए, वो आ जाते हैं, रैलियां निकाल देते हैं, सारा कुछ काम कर देते हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं है। केंद्रीय मंत्री भी मैदान में है। देखो केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं, और मेरा मानना है कि उन्होंने पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन अभी उनकी 2 साल देख लिया है तो उनकी 2 साल अच्छी हैं। अभी अगर शुरू मतलब लास्ट की 2 साल देख लिया है तो उन्होंने मतलब कर दिया है, लेकिन इससे पहले तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अभी 2 साल में उन्होंने जो डैम वगैरह को उद्घाटन किए हैं श्योपुर में, तो मतलब उनका काम कुछ दिख रहा है। इस बार कुछ अच्छा लग रहा है उनका, ये 2 साल के अंदर। लेकिन उससे पहले तो उनका भी 0 था। लेकिन सिंधिया के आने से कुछ विकास की घड़ियाँ ग्वालियर में भी हुई हैं, जैसे कि हवाई अड्डा बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, तो उनके आने से ये सौगात ग्वालियर को मिल गई हैं, वरना ये भी नहीं मिलती। यानी कुछ हद तक यहाँ के नेता दिल्ली के मतलब नेताओं से अलग हैं। वहाँ से योजना आती है लेकिन यहाँ फुल तरीके से आ नहीं पाती हैं। मोदी जी का अगर आप काम किया जाए तो उनके सारे ही काम अच्छे हैं, सारी योजनाएं वो गरीबों को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रदेश में गरीबों के साथ जुमला खेला जा रहा है कि योजना कुछ दे रहे हैं और इधर परेशान कर रहे हैं, इधर उनको पैसे दे रहे हैं और इधर परेशान कर रहे हैं। इधर साहब लाइन में लगे रही है मेडिसिन के लिए, 2-2 घंटे लाइन में लगे हैं साहब, कोई व्यवस्था नहीं है। इधर आपने खाने के लिए दे दिया, उनको आलसी बना दिया कि बैठे रहो, खा पढ़ो, हमें वोट देते रहो। ये योजना है सरकार की। तो देखिए, ये थे हमारे साथ शहर के जागरूक नागरिक और युवा। उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के क्षेत्र में मुरैना काफ़ी पीछे है। अब इस बार सोच समझ करके वोट किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी भाजपा की है। उसके बाद भी अगर विकास की क्षेत्र में मुरैना पीछे है तो आखिरकार इस बार वोट भी उसी हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अमित शर्मा, न्यूज़ 18, मुरैना। और अब बात 2023
2019 के महासंग्राम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एमपी दौरे पर हैं और ऐसे में जबलपुर आ रहे हैं। जबलपुर में गैरिसन मैदान में पीएम विशाल सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के नाम से बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जा रहा है। इसमें रानी दुर्गावती की 51 फीट ऊंची मूर्ति भी बनाई जा रही है। साथ ही पीएम कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर दौरा है और यहां पर वो आकर रानी दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच एक बार फिर भावुक हो गए। मौका था बुरहानपुर में लाडली बहना सम्मेलन का, जिसको संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जनता के बीच वो जो कुछ बोल रहे हैं वो शब्द उनकी आत्मा से निकल रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि जब बिटिया मामा मामा कह के पुकारती है तो उनका रोम रोम खिल जाता है। उनकी योजनाएं बेटियों के हित में है और प्रदेश में जब भी कोई बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। इसके लिए वो सरकार के खजाने से पैसे निकालकर बेटियों के नाम कर देंगे। मेरे मन में एक विचार है, बीच में आज डिस्टर्ब मत करना भाई, मैं बाद में मिलूंगा। मैं बोल रहा हूं अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं, बाद में मिलूंगा। और कोई बीच में ना टोके, आज मैं नहीं बोल रहा, आज मेरी आत्मा बोल रही है। मेरे दिल में जो भरा है आज निकाल लेने दो। धार की सरदारपुर विधानसभा में प्रियंका गांधी की सभा 5 अक्टूबर को होने वाली है। सभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के सभा के जरिए मालवा निमाड़ की 37 सीटों पर प्रभाव रखने वाले आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश रहेगी। ये वोट बैंक परंपरागत रूप से कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजगढ़ में मोहन खेड़ा जैन तीर्थ भी पहुंचेंगी, जहां जननायक टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण भी करेंगी। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा है कि सभा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभा में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला सहित अन्य बड़े कांग्रेस नेता शामिल होंगे। साथ ही बड़ी संख्या में कई जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम लोग शामिल होंगे। राजगढ़ नगर परिषद द्वारा स्थापित अमर शहीद वीर क्रांतिकारी टंट्या मामा जननायक की प्रतिमा का अनावरण होगा। उसके बाद में सभा स्थल पर पहुंच करके एक विशाल सभा को जन समुदाय को संबोधित करेगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।